नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सियासी दल चुनाव जीतने के अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच इन राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर टाइम्स नाउ और सी वोटर ने सर्वे किया है। टाइम्स नाउ सी वोटर के अनुमानों की सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी को 146 से लेकर 162 के बीच सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी ने 2016 के विधानसभा चुनावों में 211 सीटें जीती थी। राज्य में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। बीजेपी को इस चुनाव में 99 से 115 के बीच सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 29 से 37 के बीच सीटें मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल के मुताबिक तमिलनाडु में भी बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। एनडीए की यहां 65 सीटें कम हो सकती हैं। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक तमिलनाडु में 234 सीटों में से यूपीए को 158 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए को 71 सीटें मिलने का अनुमान है। एमएनएम को 5, एएमएमके को 3 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। असम में 126 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए वोटिंग से पहले टाइम्स नाउ और सी वोटर ने एक प्री पोल सर्वे कराया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक 126 सीटों में से एनडीए के खाते में 67 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं यूपीए के खाते में 57 सीटें आने का अनुमान है। वहीं 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। बात केरल की जाए तो 140 विधानसभा सीटों में से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को 82 सीटों पर जीत हासिल होने की संभावना है, तो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ 56 सीटों पर कब्जा कर सकती है, जबकि बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर टाइम्स नाउ सी वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए यहां 16 से 20 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपीए को 10 से 14 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। खैर, ये तो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, मगर जब से चुनाव की तारीख प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, अब इन ओपिनियन पोल के आंकड़े कितने सही साबित हो पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।